Hello बच्चों, let's read our question first. That says the number of values of theta which satisfy sin 3 theta minus sin theta is equal to 4 cos square theta minus 2 where theta belongs in close interval 0 to 2 pi is and our options are 4 5 7 0. तो देखो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, देखो अगर हमारे पास में cos थीटा इज इक्वल टू 0 है तो इसके कितने सॉल्यूशंस बनते हैं हमारे. थीटा इज इक्वल टू 2n+1 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 2, जहां पर हमारा n किस में बिलोंग करता है, इंटीजर्स में. एंड अगर हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है तो उसके हमारे कितने सॉल्यूशंस बनते हैं, उसके सॉल्यूशंस बनते हैं थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2, और जहां पर इसमें भी हमारा n किस में बिलोंग करता है, इंटीजर्स में. अब देखो हम अपनी क्वेश्चन की इक्वेशन की तरफ आते हैं. हमारे क्वेश्चन में इक्वेशन क्या है, इक्वेशन इज साइन 3 थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2. तो अब देखो साइन 3 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, दिस इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा एंड माइनस साइन थीटा है ही. दिस इज इक्वल टू, देखो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ तो ये बनेगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा का. तो कॉस 2 थीटा का, तो देखो इसको तो हम ऐसे एज इट इज छोड़ देते हैं. देखो यहाँ से मैं साइन थीटा कॉमन ले सकती हूँ. देखो 3 माइनस 1 इज 2, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ. तो ये बना 2 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. अब मैं यहाँ से 2 साइन थीटा कॉमन ले सकती हूँ तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 2 कॉस 2 थीटा एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का. तो ये बना 2 साइन थीटा कॉस 2 थीटा माइनस, इसको मैं इस साइड ले आऊंगी तो ये बनेगा 2 कॉस 2 थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से मैंने 2 कॉस 2 थीटा कॉमन लिया तो ये बना हमारा साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0. देखो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, अगर हमारा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0 होता है तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 के कितने आंसर सॉल्यूशंस होते हैं हमारे जनरल सॉल्यूशंस. तो यहाँ से आएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 2n+1 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 2. तो ये तो इसका सॉल्यूशंस हो गया cos 2 थीटा का. इसको मैं इम्प्लाइज करके लिखूं तो हमारी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 2n+1 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 4. तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन. सेकंड में क्या करना था हमको, साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 था. तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1. तो यहाँ से हमारी थीटा की वैल्यू कितनी आएगी कि कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, इसकी जनरल सॉल्यूशन है हमारे 2n पाई प्लस पाई बाय 2. तो 2n पाई प्लस पाई बाय 2. अब देखो हमारी वैल्यूज हमें किस में फाइंड करनी है, हमें थीटा की वैल्यू हमारी 0 to 2 पाई में बिलोंग करनी चाहिए. तो थीटा की वैल्यू अगर हमारी 0 to 2 पाई में बिलोंग करे तो उसके लिए हमारे कितने सॉल्यूशंस आएंगे. देखो अगर मैं n की वैल्यू 0 रखूं तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, पाई बाय 4. अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 and 1 3 पाई बाय 4. थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4. n की वैल्यू अगर मैं 2 रखूं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 2 4 and 1 5 5 पाई बाय 4. थीटा की वैल्यू आ गई 5 पाई बाय 4. n की वैल्यू अगर मैंने 3 रखी तो 3 2 6 and 1 7, तो थीटा की वैल्यू आ गई 7 पाई बाय 4. और अगर मैंने n की वैल्यू 4 रखी तो कितना आएगा, 4 2 8 and 1 9. थीटा इज इक्वल टू 9 पाई बाय 4, जो कि हमारा किससे बड़ा है, 2 पाई से बड़ा है. तो इसको हम इंटरवल में नहीं लेंगे, मतलब इसको सॉल्यूशंस में नहीं लेंगे क्योंकि हमें 0 से 2 पाई तक सॉल्यूशन फाइंड करने हैं. अब इसके सॉल्यूशंस निकाल के देखें तो थीटा इज इक्वल टू 0 पर हमारे, सॉरी n इज इक्वल टू 0, ये n इज इक्वल टू 0 पर देगा ना. देखो यहाँ पे मैंने अगर n इज इक्वल टू 0 लिया तो हमारी थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाय 2. और अगर मैंने n इज इक्वल टू 1 लिया तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई प्लस पाई बाय 2 विच इज ग्रेटर देन पाई बाय 2. तो हम इसको भी नहीं लेंगे तो ये आ जाएगा, देखो मैं लिख देती हूँ कितना आएगा, 2 2 4 and 1 5. तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 पाई बाय 2 विच इज ग्रेटर देन 2 पाई, जो कि किस में बिलोंग नहीं करता है, विच डज नॉट बिलोंग इन 0 to 2 पाई इंटरवल. तो इसको भी हम नहीं लेंगे. तो हमारे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हुए, 1 2 3 4 and 5. सो द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन इज 5. सो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.